नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट द लास्ट 15 डेज IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी प्रिपरेशन, उसके स्ट्रेटजी के बारे में और कुछ चीज़ें आप लोगों को जो बहुत ध्यान में रखनी है, उन बातों को बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। और अगर आप चीज़ों को समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें छोड़नी है। और अगर आपने नहीं समझा है तो कोई बात नहीं, इस चीज़ से आप मिला लीजिए, देखिए आप कितने पॉइंट तक कैसे कहाँ तक पहुँचे हैं, उस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों है ये लास्ट 15 डेज़ की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। देखिए करना क्या है, वैसे हालांकि 15 डेज़ से ज़्यादा ही बचा हुआ है, 15 डेज़ तो नहीं, 15 डेज़ से ज़्यादा ही बचा हुआ है। तो आपको ये करना है कि आपका जो जनवरी का जो बचा हुआ टाइम है उसमें आपको बहुत ही फोकस होकर के रिवीजन करना है और उन्हीं चीज़ों को पढ़िए जो आपका स्कोर बढ़ाएगी। ठीक है, जैसे स्कोर बढ़ाने वाले सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके बायो एंड केम। ठीक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट आपके इस वक्त के लिए हैं। ठीक है, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, इस पे बड़े फोकस्ड हो जाइए। अगर आप फिजिक्स लिए हैं, फिजिक्स को भी टारगेट करना चाह रहे हैं और मैथ्स को भी टारगेट करना चाह रहे हैं, तो अब आप कहेंगे भाई फिजिक्स को भी टारगेट करने का क्या मतलब है, सभी कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि आप लोग सब कर रहे हैं, लेकिन अब इन सब चीज़ों को थोड़ा छोड़िए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करिए। बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको अभी मत लगाइए। ठीक है, और मैथ्स को तो बिल्कुल भी टच मत करिए। जो मेजर प्रॉब्लम इस वक्त आएगी वो ये होगी दोस्तों कि आप लोगों को सबसे पहले जो आपने जो टॉपिक्स छोड़ रखी है उसको पढ़ने का बहुत मन करेगा। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि आपने कुछ भी पढ़ लिया, आप सपोज करिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उठाया आप, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपने सपोज करिए आपने टारगेट किया रेप्लिकेशन को, आप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़ लिए। आपने सडनली कहीं टॉपिक देखी आपने छोड़ रखी थी, जैसे सपोज करिए आपने माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन, ठीक है, उसको आपने जो है छोड़ रखा था। तो उसको जब आप छोड़ रखे हैं उसको अभी पढ़ने का मन करेगा तो वो एक नई टॉपिक हो गई आपके लिए, तो उसको मत पढ़िएगा। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि किसी भी नए टॉपिक को अब मत उठाइएगा क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सुनते बहुत जगह से हैं इस बात को, बहुत जगह से आप सुने होंगे नए टॉपिक को मत उठाना, लेकिन करते वही हैं, नए टॉपिक को फिर से उठा करके पढ़ना स्टार्ट कर देते। तो उस चीज़ पे ज़रा फोकस्ड हो जाइए। ठीक, सबसे पहली बात क्या करना है, मैथ और फिजिक्स को कम प्रायोरिटी देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, बायोलॉजी में एक एक सेक्शन को अच्छे से रिवाइज कर जाइए जो आप करें हैं। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मेरे हिसाब से, बाकी आपका जो डिपेंड करता है मन पे क्या कर रहे हैं आप, पहले ऑर्गेनिक को फोकस करिए, फिर इनऑर्गेनिक को, फिर फिजिकल पे आइए। ठीक है, दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी। अब जो मैंने पॉइंट्स थे वो मैंने पहले ही बता दिए, लेकिन आपको ध्यान क्या करना है, रिवाइज करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अब आप रिवीजन मोड पे आ जाइए और फैब में मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आपने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ले रखा है तो लगाइए, मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगा, जो भी आपने ले रखा है उसको लगाइए। ठीक है, डोंट स्टार्ट द न्यू टॉपिक, इसको भी मैंने अभी जस्ट पुरानी वाली स्लाइड में इसको डिस्कस किया है। ठीक है, फोकस ऑन बायोलॉजी मोर, बायोलॉजी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, चाहे कुछ भी करिए 70% तो बायोलॉजी आनी है, 65 to 70%। मैंने पुरानी वीडियोस में बहुत सारा डिस्कशन किया हुआ है। जो केमिस्ट्री भी आ रही होती है वो बेसिकली लिंक्ड होती है बायोलॉजी से, तो आप बायो केमिस्ट्री वाले पोर्सन से, टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है, तो वो उससे लिंक्ड रहती है, तो उस पर फोकस्ड रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, समझ में आई बात। और पैनिक नहीं होना है इस वक्त। पैनिक कहने का यह मतलब अभी उतना टाइम नहीं आया कि आप पैनिक होंगे, लेकिन अब फिर पता नहीं इस पे वीडियो बनाने का मौका मिले कि ना मिले। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही एक हफ्ता बचा रहेगा, 5 दिन बचा रहेगा, 4 दिन, तो लगेगा कि सब पढ़ लें और मेरा कुछ नहीं तैयार है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आपको एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे लगेगा कि मेरा कुछ भी नहीं तैयार है, लेकिन आपका तैयार सब रहेगा। ठीक है, तो उसको रिवाइज करिएगा और कोशिश करिएगा दोस्तों कि ग्राफिकल क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। ठीक है, ग्राफिकल क्वेश्चंस हो गए आपके, जितने जो आपके थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं उनको देख लिया आपने, समझ में आई बात। तो ग्राफिकल क्वेश्चंस को देख लेंगे आप, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को देख लीजिएगा बहुत ध्यान से, जो बायोलॉजी में आए हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों जो है आपको असर्शन रीजन, हालांकि इसमें उतना नहीं पूछा जाता है, CUET PG में ज़रूर आता है। असर्शन रीजन को भी देख लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे आपकी मेंटल एबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग होगी। ठीक है, उसके अलावा आपको जो इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान में रखना है वो ये है दोस्तों, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम जो होता है ना वो बड़ा आता है इसमें
आईआईटी जैम में 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे, चाहे वो आपके केमिस्ट्री सेक्शन से मिल जाए, चाहे वो आपको बायोलॉजी में तो पक्का ही मिलना है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एंजाइम्स के नाम दे दिए रहेंगे, फिर आपको मिलाना रहेगा। फिर उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी से, हालांकि ये कंट्रोवर्शियल है, समझ में नहीं आता है, वो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का सवाल पूछा गया है वो आपका मैथड्स इन बायोलॉजी का है या केमिस्ट्री का है, लेकिन हालांकि किसी का भी हो, लेकिन मैथ्स द कॉलम जरूर आता है। ये टेक्निक है, तो वो दोस्तों इतना कन्फ्यूजिंग होता है कि जैसे आपको सपोज करिए कि ऑप्शन ए दिया हुआ है और ऑप्शन बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो जो 4 ऑप्शन आ रहे होते हैं ना मैथ्स द कॉलम के, 1 का ए में मिला हुआ है, सपोज करिए सेकंड का है, तो वो इतने प्रिसाइजली जाते हैं ना कि आपको अगर वो मैच द कॉलम ऐसा लगेगा ना कि आप एक पॉइंट पे मिला देंगे चीज़ों को तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही मैच होती चली जाएंगी, लेकिन वो इस तरीके से डिज़ाइन ही नहीं करते हैं कि आप एलिमिनेट करते करते मिलाते जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है नाम वगैरह जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो गया, तो वो कौन सी स्पेसिफिक डिजीज़ कॉज कर रहा है उसका नाम एकदम आपको प्रिसाइसली याद होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा भी हिंट मिल जाए तो हम कर लेंगे, वैसा मैच द कॉलम नहीं देते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो वो देते हैं वो क्वेश्चन आपको एकदम याद होना चाहिए। जैसे निजेरिया गोनोरी है तो गोनोरिया कॉज करता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है तो आपको टिटेनस याद होना चाहिए कि कौन सा कॉजेटिव एजेंट है, तभी आप मिला पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये। और दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जब आप प्रिपरेशन कर लिए हैं और एकदम अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में से जो इन सारे पॉइंट्स में से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है दोस्तों रिवाइज मोर। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो आप पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करिए। कभी भी वो आदमी टॉपर नहीं बनता है या एग्ज़ाम नहीं निकाल पाता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, जो एक ही कॉन्सेप्ट को कई बार रिवाइज करता है, कई बार पढ़ता है, कई बार उसकी प्रैक्टिस करता है। ठीक है, तो उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ते भी हैं, बनते भी हैं एज़ कम्पेयर टू जो प्रिपरेशन वगैरह बहुत एलॉबरेट किया जा रहा है, मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ रहा है। ठीक है, लिमिटेड पढ़िए लेकिन उसको एकदम कंक्रीट करके पढ़िए, बहुत ही ठोस पढ़िए उसको। समझ में आई बात? तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। मैं भी बहुत ज़्यादा कुछ पॉइंट्स लेकर के आप लोगों को डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, जो भी प्रिपरेशन किए हैं बढ़िया प्रिपरेशन किए हैं। एक चीज़ बस दिमाग में रख लीजिए, अगर आप सोच रहे हैं कि अभी से मैं कुछ स्टार्ट करके जैम के लिए कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो दोस्तों ऐसे किसी भी फॉल्स मिथ वगैरह पे मत जाइएगा। ठीक है, ये टोटली मिथ है, एकदम भी नहीं आपको कुछ मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इस समय प्रिपरेशन कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, तो इट्स इम्पॉसिबल। बहुत लोग ये पूछते रहे होते हैं कि क्या सर मेरा इतने में निकल जाएगा, इतना दिन बचा है, लास्ट के 20 दिन में 25 दिन में कुछ हो सकता है, तो कुछ नहीं हो सकता है अगर आप रीस्टार्ट कर रहे हैं तो, बिल्कुल भी नहीं। अब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि इस बार का अगर आपने फॉर्म भर दिया देखने के लिए दे दीजिए, अदरवाइज़ अगले साल के प्रिपरेशन में ढंग से लगिए, क्योंकि अगले बार के लिए भी स्ट्रैटेजी तुरंत बनाऊंगा, एग्जाम हो जाएगा तब। और पेपर जरूर शेयर करिएगा, क्वेश्चन जरूर शेयर करिएगा मुझसे कि कैसा आया था। ठीक है, अदरवाइज़ मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स तो जाएंगे ही देने के लिए। तो दोस्तों ये थी वीडियो रिगार्डिंग 15 डेज स्ट्रैटेजी, हालांकि 15 डेज से ज़्यादा बचा हुआ है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।